राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। साथियों, 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी है। तो आप सभी को देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम देव उठनी एकादशी की एक प्रमुख कथा सुनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, चैनल पर बने रहना। अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। देव उठनी एकादशी की आज इस वीडियो में हम एक प्रमुख कथा सुनाते हैं। तो शंखासुर नामक राक्षस की यह एक कथा है। शंखासुर ने तीनों लोकों में बहुत ही उत्पात मचाया हुआ था। तब सभी देवताओं के आग्रह करने पर भगवान विष्णु ने उस राक्षस से युद्ध किया और यह युद्ध कई वर्षों तक चला था। युद्ध में वह असुर मारा गया और इसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने चले गए। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की निद्रा टूटी थी और सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की थी। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया था। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, वो कोई भी देवता उसे नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि वह बदरीवन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही हो गई, अतः आप उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गढ़ को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा था। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य वापस लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को यह बात जब पता चली तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध होने लगा, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हर का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने यह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर
अपनी विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पत रूप में आए भगवान का पूजन किया, वह रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को पता चला कि उनके पति नहीं है, बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं। क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण यानी कि शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम व तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का प्रारंभ किया जाता है। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने से अपार पुण्य प्राप्त होता है। साथियों, तो ये कथा थी विष्णु भगवान और तुलसी की कथा और शंखचूड़ की कथा थी। अब मैं बताती हूँ कि देवउठनी एकादशी के दिन यह व्रत पूजन कैसे करना चाहिए। तो देवउठनी एकादशी के दिन व्रत करने वाली महिलाएं प्रातःकाल में स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन में चौक बनाएं। पश्चात भगवान विष्णु के चरणों को कलात्मक रूप से अंकित करें। फिर दिन की तेज धूप में विष्णु के चरणों को ढक दें। देवउठनी एकादशी को रात्रि के समय सुवासित स्रोत पाठ, भगवत कथा और पुराणादि का श्रवण और भजन आदि का गायन करें। घंटा, संग, मृदंग, नगाड़े और वीणा बजाएं। विविध प्रकार के खेलकूद, लीला और नाच आदि के साथ इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान को जगाएं। उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निंद्रा जगत पतये, त्वये सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्त भवेदिदम्। उत्थिते चेष्टते सर्वमुत्य ठोस्तिष्ठ माधव, गता मेघा वियच्चैव निर्मलम निर्मलादास्यम शारदान च पुष्पाणि ग्रहाण मम केशव। इसके बाद विधिवत पूजा करें। पूजन के लिए भगवान का मंदिर अथवा सिंहासन को विभिन्न प्रकार के लता, पत्र, फल, पुष्प और वंदनवार आदि से सजाएं। आंगन में देवोत्थान का चित्र बनाएं। तत्पश्चात फल, पकवान, सिंघाड़े, गन्ने आदि चढ़ाकर डलिया से ढक दें तथा दीपक जलाएं। विष्णु पूजा या पंचदेव पूजा विधान अथवा रामचरित चंद्रिका आदि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक पूजन तथा दीपक, कपूर आदि से आरती करें। इसके बाद इस मंत्र से पुष्पांजलि अर्पित करें। यज्ञेन यज्ञ मयजंत देवास्तान धर्माणि प्रथम मान्यासन तेह नाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे सांध्याः संत देवाः। पश्चात इस मंत्र से प्रार्थना करें। इयं तो द्वादशी देव प्रबोधाय विनिर्मिता त्वयं सर्वलोकानां हितार्थ शेष सायना। हमें इस विधि विधान से विष्णु भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथियों, विष्णु भगवान की हमें बहुत मन से पूजा इस दिन करनी चाहिए,